हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ और बैक्टीरिया होता क्या है, डिस्कस करते हैं। ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में ग्रोथ का मीन्स साइज में इंक्रीज होना होता है। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है और ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का जो मतलब है ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में वो होता है साइज में इंक्रीज होना। एग्जाम्पल, न्यूबॉर्न बेबी से लार्ज एडल्ट में डेवलप होना, ये है ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में ग्रोथ। इफ सेल, जो बैक्टीरिया सेल है, इफ बैक्टीरिया सेल डिवीजन से पहले साइज में इंक्रीजमेंट करते हैं, जो बैक्टीरिया है वो सेल डिवीजन से पहले अपने साइज में इंक्रीजमेंट करते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ उनके साइज में नहीं, उनके नंबर्स में होती है। बैक्टीरियल सेल क्या करती है, पहले वो अपने साइज में इंक्रीजमेंट करती है, फिर उसको फर्दर डिवाइड करती है, फिर वो होता है नंबर्स में ग्रोथ होना। बैक्टीरिया को केमिकल कंपोनेंट के बेस पर डिफाइन किया जा सकता है। जो बैक्टीरिया है उनको केमिकल कंपोनेंट्स के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। सेल मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ एक रिजल्ट है। बैक्टीरियल सेल क्या है? बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन के एक रिजल्ट होता है जिसमें पॉपुलेशन एंड कल्चर वाले बैक्टीरिया की नंबर्स में ग्रोथ होती है। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन एंड कल्चर वाले बैक्टीरिया उनके नंबर्स में ग्रोथ होती है। मोस्टली बैक्टीरिया बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होते हैं। जो एक बैक्टीरिया सेल 2 न्यू सेल्स में प्रोड्यूस होती है। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो बैक्टीरियल सेल है वो बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होते हैं। जो बैक्टीरिया सेल है वो एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड होती है। जिसे आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया सेल है। आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स है और एक सेल वॉल है। तो ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स को रिप्लिकेट करता है और एक सेल में वो एक जगह से 2 जगह रिप्लिकेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, सेपरेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन। जो सेल है वो डीएनए सेपरेट हो चुका है और बीच में से वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ऐसे। देन फर्दर उसके बाद वो न्यू 2 सेल्स डिवाइड कर देता है, न्यू डॉटर सेल बन जाती हैं। तो ये तो है बाइनरी फिशन। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कुछ फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बॉडी में, नेचर में, लेबोरेटरी में, टेम्परेचर, पीएच, अदर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो इसकी ग्रोथ है वो नेचर में हो सकती है, लेबोरेटरी में हो सकती है, टेम्परेचर में हो सकती है, और ये इसके पीएच के ऊपर भी डिपेंड होती है, और ये अदर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑक्सीजन, बैक्टीरिया ऑक्सीजन में कैसे डेवलप होते हैं, अब ये देखते हैं। ये एरोबिक हो सकते हैं, एनरोबिक हो सकते हैं। एरोबिक का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनरोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक, इसमें ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो बैक्टीरिया होंगे उनकी ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी।
एरोबिक के कुछ टाइप हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं जो। ऑब्लिगेट एरोबिक, ये बैक्टीरिया ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेट में ये बैक्टीरिया जो होंगे ये ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं। उसके बाद है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एरोबिस, ये एरोबिस अदर ऑर्डर विदाउट ऑक्सीजन ग्रो। इसमें क्या होगा, ये बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकते हैं। मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक होते हैं कौन से होते हैं, ई कोलाई। जो फैकल्टेटिव एरोबिस होते हैं वो ई कोलाई होता है, वो उसकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रोथ कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं माइक्रोफिलिक एरोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया लो ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, अगर लो ऑक्सीजन है, कम ऑक्सीजन है तो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर नेचर में 4% ऑक्सीजन है तो उसमें भी ये ग्रो कर सकते हैं। और इसमें बैक्टीरिया कौन कौन से आ सकते हैं, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी। एंडोबिक बैक्टीरिया, अब देखते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। ये वह बैक्टीरिया हैं जो ओनली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो कर सकते हैं। इन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है और ये विदाउट ऑक्सीजन ग्रो कर सकते हैं। जैसे क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई एक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर सकता है। इन बैक्टीरिया में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की कमी होती है। डिस्म्यूटेज की कमी होती है जो इन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होती है। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की कमी होती है जो इन बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑर्गेनिज्म में हायर अमाउंट में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो बैक्टीरिया ये कैसे होंगे, CO2 की हायर रिक्वायरमेंट होगी अपनी ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। सिफेलोफिलिक बैक्टीरिया, इनमें इनका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, सिफेलो बैक्टीरिया। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हायर अमाउंट में अपनी ग्रोथ के लिए। ये बैक्टीरिया जब हायर ग्रो करते हैं, जब इनको 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड और 15% ऑक्सीजन मिलता है, तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 5 से 10% होना चाहिए और 15% ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये हायर ग्रो करते हैं। और कैंडल जार में 3% ऑक्सीजन मिलता है, तो उसमें भी ये अच्छे से ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं, इन्फ्लुएंजा, ब्रूसेला एबॉर्टस, ब्रूसेला एबॉर्टस। टेम्परेचर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेल्सियस होता है। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए वो 37 सेल्सियस होता है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को टेम्परेचर की रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अब जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को किस बेस पर डिवाइड किया गया है, टेम्परेचर की रेंज के बेस पर डिवाइड किया गया है। साइकोफिल्स, साइकोफिल्स बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये बैक्टीरिया कोल्ड वेदर में भी ग्रो कर सकते हैं, या ये बैक्टीरिया कोल्ड वेदर से लव करते हैं, जो 0 to 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर ग्रो करते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं,
ये कोल्ड वेदर में ग्रो कर सकते हैं 0 to 20 सेंटीग्रेड के अंदर। मोस्टली वाटर सेप्रोफोटस इसी ग्रुप के होते हैं। सेप्रोफोटस जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली इसी ग्रुप के होते हैं, साइकोफिल्स के। अब है मीजोफिल्स। ये मीडियम टेम्परेचर लाइक करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये मीडियम लाइक जो टेम्परेचर है वो इनके लिए वो मीडियम होना चाहिए। 25 to 40 सेंटीग्रेड के बीच इनका टेम्परेचर होना चाहिए। और मोस्टली पैथोजन बैक्टीरिया इसी ग्रुप के होते हैं, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो इसी ग्रुप के होते हैं। मीजोफिलिक बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 40 सेंटीग्रेड। थीमोफिल्स, ये जो बैक्टीरिया होंगे ये हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। थीमोफिल्स कैसे बैक्टीरिया होते हैं? ये हीट लविंग होते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 55 to 80 सेंटीग्रेड। 55 to 80 सेंटीग्रेड। pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मोस्टली बैक्टीरिया 7.2 से लेकर 7.6 के बीच ग्रो करते हैं। जो मोस्टली बैक्टीरिया pH के अंदर आते हैं वो कौन सा है? 7.2 से 7.6 के बीच ग्रोथ करते हैं। लेस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लो pH पर ग्रो करते हैं, और कम ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लो pH पर ग्रो कर सकते हैं। जैसे लैक्टोबैसिली, pH कितना होगा इसकी? 4। वी कॉलेरी एक एल्कलाइन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। वी कॉलेरी एक एग्जाम्पल है एल्कलाइन बैक्टीरिया का, और इसका pH कितना होता है? 8.2 to 8.9। इसका pH कितना है? 8.2 to 8.9। अवेलेबल वाटर के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वाटर मोस्ट एसेंशियल होता है। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी वो वाटर उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाटर के अवेलेबल होने पर कल्चर मीडिया फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिटरमाइन की जाती है। क्या होगा? वाटर के अवेलेबल होने पर जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिटरमाइन की जाती हैं, जिसे शुगर, साल्ट, अदर सब्सटेंस अदर वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं। क्या? शुगर, साल्ट एंड अदर सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं। आयंस एंड साल्ट, ऑल बैक्टीरिया के लिए मेटल आयंस नेसेसरी होते हैं। जो सभी बैक्टीरिया हैं उनके लिए आयंस नेसेसरी होते हैं, जैसे पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, ETC, जो एंजाइम एंड प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया हैं पोटेशियम, कार्बन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, ETC, जो एंजाइम एंड प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। न्यूट्रेंट कंसंट्रेशन, यदि कल्चर मीडिया को प्रमोटिंग करने वाले सब्सटेंस प्रेजेंट हैं तो ग्रोथ फास्टर होती है। इसमें क्या होता है? यदि जो कल्चर मीडिया है उसको प्रमोट करने वाले सब्सटेंस प्रेजेंट हैं तो ग्रोथ फास्टर होती है। ऑल बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। जो भी कितने भी तरीका के बैक्टीरिया हैं उनको सभी को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो आज की वीडियो थी हमारी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो के अंदर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।